Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये आपको सुनाई दे रहा है? दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। Yes, sir. हाँ सर. हाँ, Yes. वो अभी नया फीचर ऐड हुआ है। तो चलिए, Yes. तो इसीलिए अब ये जो कंसेप्ट है हमारा आपका दिख रहा है, तो इसमें जब एम्ब्रियो आपका फर्स्ट 2 वीक्स होता है तो उसको हम एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। एंड इसमें क्या होता है? आपका जो डेवलपमेंट होता है, जाइगोट, मरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम लोग उतना दूर तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग थोड़ा दूर तक ही पढ़ेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाई ये जो चीजें हैं इसको हम लोग प्री एम्ब्रियोनिक सिचुएशन बोलते हैं। बट वीक्स 2 तो हम लोग बेसिकली प्री एम्ब्रियोनिक ही थोड़ा सा पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक एंड फीटल स्टेज आपका आप आगे जाके पढ़ेंगे इन योर फ्यूचर। ठीक है, सो लाइक दैट। तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है हमारा ये है। तो 3 से 8 वीक तक हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। से आगे जाएगा एंड इट विल बिकम द मैन लाइक एम्ब्रियो। सो दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक स्टेट। फिर आफ्टर 9th वीक इसको हम फीटल पीरियड बोलेंगे। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बनना है बन चुका है, अब सिर्फ ग्रोथ होगा एंड फिनेस डेवलप होगा, परफेक्शन। ओके, चलिए, तो इट ग्रोज लार्जर एंड डेवलप्स अंटिल इट्स ऑर्गन सिस्टम्स कैन फंक्शन विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम द मदर। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग का एग्स। तो एग्स पे हम लोग चले जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। तो कितना योग है उसके आधार पे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। बेसिकली हम लोग वर्टिब्रेट एग्स डिस्कस कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट एग्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर योग बिल्कुल नहीं है तो यू नो और नॉट, याद है आपको जो लेसिथिन टर्म है, लेसिथिन टर्म कहाँ से आया? सो लेसिथिन इज द फॉस्फोलिपिड ऑफ द योग। तो समझ रहे हो? तो फॉस्फोलिपिड ऑफ द योग को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द क्या? लेसिथिन। एंड उसी लेसिथिन से एग का नाम पड़ता है। तो अगर नो योग है तो एलेसिथल, अगर कम योग है तो माइक्रोलेसिथल, अगर मीडियम अमाउंट ऑफ योग है तो मीजोलेसिथल, अगर बहुत ज्यादा योग है तो मेगालेसिथल। ठीक है, नहीं मैन में मेगालेसिथल नहीं होता है, मैन में एलेसिथल होता है। ओके, तो ह्यूमन एग्स आर एलेसिथल, हमारा कोई योग नहीं होता है। इसीलिए माँ क्या करती है? पाइप पकड़ा देती है, अम्बिलिकस या प्लेसेंटा जोड़ लो, जब तक चाहिए खून चूसो, जब बोलोगे डिलीवर कर दूंगी। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड विविपेरस। बट सी एक्चुअली ये सब का कारण क्या है मालूम है? योग। तो अगर ज्यादा योग होगा तो आप सपोज आपका जितना खाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ये कैसे डिसाइड करते हैं? आपका जेस्टेशन पीरियड। नाउ अभी जैसे चिकन है तो सपोज उसका 10-15 दिन का जेस्टेशन पीरियड है, तो माँ क्या करती है? 10-15 दिन का खाना पैक करके दे देती है। बट आपका चक्कर 270 प्लस दिन का है, तो इतने दिन का अंडा जो बनाएंगे वो बच्चे से बड़ा हो जाएगा, तो उसको डिलीवरी कैसे करेंगे? समझना? तो लेट अस assume that on an average 250 grams of food is taken by the fetus. टोटल एवरेज ले लेते हैं 250 ग्राम्स पर डे। तो जब 250 ग्राम्स पर डे लोगे तो 280 को 300 कर दो, तो 300 डिवाइडेड बाय 4 इज हाउ मच? बोलो, दैट इज 775। तो अब माँ को 3 किलो का बच्चा निकालना आसान है ना 75 किलो का अंडा? 3 किलो बच्चा। समझ में आया? तो इसीलिए तुम तो छोड़ दो, हाथी का बच्चा देखो, तो हाथी का बच्चा 100 किलो का होता है, बट
सपोज हम मानते हैं कि हाथी का बच्चा आधा किलो ऑन एन एवरेज खाना खाता है, तो उसका जेस्टेशन लाइफ 2 इयर्स का है। तो सपोज हम उसको 700 इजी करने के लिए क्या करें, 600 डेज कर लेते हैं। तो 600 डेज के लिए भी अगर हम लोग कर लेंगे तो 600 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 300। तो अब हाथनी के लिए 100 किलो का बच्चा निकालना आसान है या 300 किलो का अंडा? 100 किलो का बेबी। तो इसीलिए जब जेस्टेशन लाइफ हो जाएगा लंबा, तो व्हाट इज द बेटर वे ऑफ डिलीवरी, विविपैरी। विवीपैरी। बट व्हाट हैपेंस, अगर आपका जेस्टेशन लाइफ छोटा है तो आप अंडा रख सकते हो। सपोज आपका बहुत ही छोटा है, माइक्रोलेसिथल रख लो। अगर आपका मीडियम दिनों, सपोज 5-7 दिनों का है, आप मीजोलेसिथल रख लो। अगर 10-15 दिनों का है तो आप मेगालेसिथल रख लो। ओके, सो वी कैन गिव दोज एग्स। ओके, तो हम वो अंडा ले कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। सेकेंड थिंग, नेचर में अब देखो, अंडा जब आप ले कर दिए, इज इट सेफ या रिस्की? रिस्की। तो रिस्की है। तो इसीलिए देखो हाउ इवोल्यूशन हैज चेंज्ड। ये अगर आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, इसमें तो पागल हो जाओगे, इतना हायर जेनेटिक्स है इसमें। तो इवोल्यूशन में क्या हुआ, तो इवोल्यूशन हैज फेवर्ड व्हाट, विविपेरी, है कि नहीं? व्हाई यस द सर। एडवांस्ड एनिमल्स आर Yes, sir. विविपेरस? बिकॉज इवोल्यूशन हैज फेवर्ड विविपेरी। उसका कारण क्या है, पेरेंटल केयर। अब मेरा बच्चा मेरे अंदर है, तो जब आपका बच्चा आपके अंदर है तो उसको कौन चैलेंज करेगा? तो यू आर कैरिंग योर चाइल्ड थ्रू आउट द डे, यू आर बॉदर्ड अबाउट इट्स फीडिंग, you are bothered about its medicines, you are bothered about its defense। तो इसका मतलब क्या है कि वो सेफ है। तो इसीलिए जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, पेरेंटल केयर डेवलप किया, जैसे जैसे पेरेंटल केयर डेवलप किया, बच्चा जो है वो विविपेरस होने लगा। जैसे विविपेरस होने लगा, सेफ्टी ऑफ बच्चा होने लगा, तो आपका फेकंडिटी कम हो गया। व्हाट इज फेकंडिटी? आपका प्रोडक्शन रेट। ओके, इसलिए आप पहले देखोगे, अभी देखो आद्या का डैडी इतना अमीर आदमी है, एक बेटी बनाया एंड एक बेटा। अब तुम्हारा छोटा भाई है ना आद्या? यस सर। अर्लिना, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू आर? The single. सिंगल चाइल्ड। देखो बदमाश, मैंने देखो इतना अमीर डैडी मम्मी की बेटी है, देखो, अरे उसका डैडी तो 20 बेटी का शादी कर दे, इतना पैसा है, बट फिर भी अकेली पैदा होगी। तो इसका मतलब क्या है, वाई दे प्रिफर्ड ए सिंगल चाइल्ड, ताकि सारा अटेंशन इसको दे सके। फाइन। बट अब रिक्शे वाले को देखो, उसका कितना बच्चा होता है उसी को शायद नहीं मालूम होगा। एक बच्चा पेट में होता है, एक बच्चा दूध पी रहा होता है, दूसरा बच्चा रास्ते पे खेल रहा होता है, और चौथा बच्चा प्लानिंग में होता है। सब लाइन में एक के बाद एक के बाद एक, माने वो एंडलेस है, बस गिराते रहो गिराते रहो, है कि नहीं? तो अब वो ऐसा क्यों करते हैं? द रीजन इज बिकॉज दे आर पुअर। तो पॉइंट नंबर 1, जितने बच्चे उतना हाथ, तो उनका इकोनॉमी बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे जब वो 5-6 साल का होगा तो वो चवन्नी बन जाएगा। ओके, एक्चुअली व्हेन वी वर इन एमपी, तो जो लेबर्स होते थे उनको ऐसे ही बुलाया जाता है। तो 5-7 बच्चे आप देखे होंगे ना, होटल होटल में घूमते रहते हैं, खाली ग्लास उठाते हैं। दे आर ओनली 5 to 6 ईयर चिल्ड्रन, सो उनको चवन्नी बोला जाता है। फिर जैसे वो 7-8-9 साल के हो जाएंगे वो अठन्नी बन जाएंगे। ओके, तो जबलपुर में व्हेन वी वर देयर, हमारा एक बहुत बड़ा गैरेज था, माने माने दे यूज्ड टू रिपेयर एंड सर्विस इवन मर्सिडीज, ह्यूज गैरेज। तो वहां ना सारे बच्चे काम कर रहे हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये जो चवन्नी लोग क्या करते थे वहां,
टायर वायर धोते थे, नट वट में से वो जो कालिक छुड़ाते थे, इस तरह का काम करेंगे। अठन्नी क्या करता था, वो आपका गाड़ी लेकर खोल देगा। अब आयुष पांडा का बीपी बढ़ गया है, मेरा मर्सिडीज इस अठन्नी को दे दिया, तो मालिक बोलेगा साहब आप घर जाओ, आपने मेरे से दिया ना, आप मेरे से लेना, आप जाओ। माने आप सोचो, बाय द टाइम दे आर 7-8 years they can take your vehicle and open it. By the time they become 3 क्या अठन्नी के बाद क्या है, 12 आना, 75 पैसा को 12 आना बोलते हैं। तब जब वो 12 आना के होते हैं, उनका पर्सनल गैरेज हो जाता है। 14-15 साल में वो लोग काम सीख लेते हैं, अब वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल गैरेज दे देते हैं। तो देख रहे हो तो कितना स्किल सेट होता है। इन बैंगलोर माय ब्रदर्स हाउस एक फैमिली आता था झाड़ू पोछा करने के लिए, तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी 2-3 साल की, तो वो गोद में रहती थी, वो बच्चों के साथ, कुत्तों के साथ खेलती रहती थी। फिर एक लड़की थे, 2 बेटियां 5 से 7 साल के, वो लोग झाड़ू पोछा करते थे। फिर माँ जो है उसकी वो बर्तन धोती थी। इमेजिन करो, तो बाय द टाइम दे बिकम 8 to 9 to 11 years वो अपना खुद का बर्तन धोएंगे, तो दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। समझ में आया? तो इसलिए गरीब लोग ऐसा सोचता है कि जितना बच्चा उतना काम। सेकेंड थिंग, उन्हें होश ही नहीं होता ना कब कौन कब मर जाए, बिकॉज दे डोंट गिव अटेंशन टू वैक्सीनेशन, दे डोंट गिव अटेंशन टू केयर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई सड़क के दुर्घटना में मर गया, कोई बीमारी से मर जाएगा, इस तरह से कोई माल न्यूट्रिशन से मर जाएगा एंड सो ऑन। तो इसीलिए जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म स्टेबल होते गए, अब सालमन मछली देखो 27 मिलियन अंडा देती है, पर कोई गारंटी नहीं कि एक वापिस आ जाए। सालमन क्या करता है, वो नदी में जाके एग ले करता है, बट देयर इज नो गारंटी दैट ए सिंगल बेबी विल कम बैक टू द पेरेंट हाउस इन द ओशंस। बट हाथी को देखो, तो यू नो गुरु द्रोण he learned chakravyuh rachana from elephants. So when Guru Dron was in jungle, मैंने वो जब ऐसे ही अपने स्टूडेंट लाइफ में जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि हाथियों को झुंड को लायंस अटैक कर दिए, तो उन्होंने एक इमीडिएटली ऐसा रचना रचा कि अब a group of lions also could not kill their babies. So that is called the chakravyuh rachana. So what they do, you know, एकदम अंदर बच्चों को रख लेंगे, उसका एक सर्कल बना लेंगे जिसमें यंगेस्ट फीमेल्स होंगे, उसके बाहर के सर्कल में यंगर फीमेल्स, उसके बाहर के सर्कल में यंग फीमेल्स, उसके बाहर के सर्कल में ओल्ड फीमेल्स, उसके बाहर के सर्कल में ओल्डर फीमेल्स, एंड द ओल्डेस्ट फीमेल इज द क्वीन। एंड वो एकदम बाहर व्यू रचना को चेक करती है। समझ रहे हो? तो उसी से द्रोण ने सीखा चक्रव्यूह रचना। तो चक्रव्यूह रचना नोबडी टॉट द्रोण, ही लर्नड इट फ्रॉम एनिमल्स, एलिफेंट्स। तो इसीलिए हाथी का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा सेफ है, ओके, क्योंकि उनमें मैट्रियार्की होता है, मौसियां बहनें सब उसका बहुत केयर करते हैं। सपोज माँ नहीं है तो कोई मौसी दूध पिला देगी, इस तरह से। So all the children, they are in the security of the entire herd. And पोंडा बाबू, पंगा अगर हाथी से लिया ना, तो आप तो मोगली फिल्म में देखे हो कि नहीं, हाथी जब जंगल बना देता है तो जंगल जंगल बर्बाद भी कर देते हैं। तो इसलिए डोंट टेक पंगा विद द एलिफेंट्स। कोई शक? आपने बगीरा का स्टोरी देखे थे कि नहीं, कि कैसे हाथी Yes. जंगल को बनाते हैं एंड कैसे Yes. हाथी जाति जंगल को बिगाड़ते हैं। तो लाइक दैट। Yes, तो sir. दैट इज व्हाई एलिफेंट्स में पूरा ब्रीडिंग सीजन में ज्यादा से ज्यादा 6 काफ देखा जाता है, 6 काफ। उसके बच्चे को काफ बोलते हैं, माँ को काव बोलते हैं, बापू को बुल बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो अब आप खुद सोचो, सालमन मछली एक बार में 27 मिलियन अंडा देती है, बट हाथी इधर साला जिंदगी में 6 बच्चा प्रोड्यूस करता है। यू नो व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल 6 सर्वाइव, ओके, वेरी वेरी रेयरली दे मे डाई, ओके।
तो दैट इज द केस। चलिए, तो समझ में आ गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन जेस्टेशन पीरियड एग बनता है। तो आप बोलोगे सर हमारा योग क्यों नहीं रखा? अरे कब तक का खाना दें तुम्हें? तुम्हारा तो इतना लंबा जेस्टेशन लाइफ है कि नहीं? तो सपोज आप हॉस्टल में रहते हो, लाइक नवीन जैन है, वो जब इधर आएगा वो हॉस्टल में रहेगा ना। क्या बोल रहा है नवीन? बोलो, है कि नहीं? भाग गया? वो भाग गया नवीन। हाँ चलो, भाग गया है। देवी प्रसाद को ले लो, देवी प्रसाद भी हॉस्टल वाला है, तो वो भी क्या करेगा? तो वो भी हॉस्टल में रहेगा। तो समझ में आया देवी? तो अब आप यस सर। मम्मी का मिलन कब होगा एक बार आने से? मैंने कितने दिन में घर जाओगे? सपोज अगला छुट्टी में, है कि नहीं? तो अगला छुट्टी में घर जाओगे, तो अगला छुट्टी कम से कम 3 महीने बाद होगा। तो 3 महीना मतलब 90 दिन। तो समझ रहे हो? तो 90 डे के लिए सपोज तुम्हारा जो फूडिंग पैटर्न है, आप दिन में 1 किलो स्नैक्स खाते हो। ओके, सपोज मैगी खा लिए, कभी मिक्सचर खा लिए, कभी बिस्कुट खा लिए, कभी मिठाई खा लिए। ओके, तो सपोज यू आर टेकिंग अ किलो ऑफ स्नैक्स पर डे। चलो किलो नहीं, आप आधा किलो ले लो। वो दुखी हो गया, तो मैं तो पतला बच्चा हूँ, किलो क्या खाऊंगा। सपोज आप आधा किलो, भाई हॉस्टल में तो दूसरे भी खा लेंगे ना। तो सपोज आप आधा किलो स्नैक्स पर डे खाते हो, तो आपका फूड पैकेट कितना हो जाएगा? 45 kg, है कि नहीं? तो 45 kg का फूड पैकेट लाना आसान है ना एक छोटा सा एटीएम कार्ड? बताइए, व्हाट इज इजी टू कैरी अ 45 kg फूड पैकेट और एन एटीएम कार्ड? एटीएम कार्ड। बस। तो भाई कोई टेंशन नहीं, जितना खाना है खाओ, उधर डैडी भर देंगे, इधर से तुम निकालते रहो। अंडरस्टूड? सो आजकल बच्चा लोग बॉदर ही नहीं करता है, वरना ओवर केयरिंग मदर्स क्या करेंगे? When I went to Punjab for the first time to do my job, to start my teaching career, तो मैंने जो लगेज बनाया था 50-60 किलो का होता है, क्योंकि अकेला आदमी को ज्यादा से ज्यादा 40 किलो वेट अलाउड होता है, और आप अगर लगेज बुक करोगे फाइन के साथ 80 kg तक ले सकते हो। तो मेरा बुक्स था, तो सब लाद लूद के मैं 60 किलो लेकर गया। तो जब किचन में, जब स्टेशन में वे किया, 220 किलो था। तो मेरा साला नींद उड़ गया, ये 220 किलो आया कहां से? मुझे लगा साला ये गड़बड़ कर रहा है वेट वाला। तो क्या करें, अब तो मजबूरी था, अब तो वहां कोई था नहीं। तो इसलिए फिर मैं वो लांचा उंचा 100 रुपए दिया, और वो 80 किलो बना के 40 किलो फ्री, 40 किलो का फाइन लगाकर वो चिट्ठा काट दिया। मैं लगेज स्लिप लेके चला गया। When I opened in पंजाब, तो जब मैं लगेज खोला, उसमें प्रेशर कुकर, कढ़ाई, थाली, गिन्ना, चमचा, गिलास, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, मसाला, मैंने हर चीज मम्मी ने ठूस दिया। तो समझ रहे हो कि नहीं? अब जाके मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला साला उसको लाद लाद के मेरा कंधा झूल गया। फाइन, तो वो तो हम वहां खरीद सकते थे ना। तो जस्ट लाइक दैट, बट मम्मी तो मम्मी ही रहेगी, मम्मी लोग तो कभी बदलेंगे नहीं। तो इसीलिए मम्मीज आर लगेज स्पेशलिस्ट, तो इसीलिए उन्होंने ठूस दिया। बट आजकल का बच्चा लोग ज्यादा स्मार्ट है, वो सामान नहीं ढोता है। वो हम लोग तो उतना तब एटीएम एटीएम था भी नहीं ना, तो इसीलिए हमको लेकर जाना पड़ता था। चलिए, तो डू अंडरस्टैंड? सो इसीलिए व्हाट द मदर ऑफ मैमल्स डू, तो उन्होंने बोला भाई देखो, मैं तो अंडा बना नहीं सकती, बना भी अगर दी तो आपका डिलीवरी ऑफ अंडा, इतना बड़ा का अंडा नहीं कर सकती, इसलिए ये लो पाइप लो, अपने बॉडी में जोड़ दो। कौन सा पाइप? प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड तब तक खून चूसो जब तक जरूरत पड़े। एक बार पूरा तैयार हो गए तो बोल देना, मैं डिलीवरी कर दूंगी। तो समझ में आया? इसलिए इन विवी पेरी द एग इज
of no use, very limited food, maximum for 2 days or 1 day. उसके बाद वो यूट्राइन या ओविडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपका जो यूट्रस एंडोमेट्रियम, जो आपका कनेक्शन देता है ब्लड का। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द Yes, डिफरेंट sir. टाइप्स ऑफ एग। बट एक यूनिक चीज देखा जाता है मार्सुपियल्स में। तो मार्सुपियल्स में देखा गया है कि उनका जो एग है वो क्या है? वो थोड़ा व्हाट? दैट इज माइक्रोलेसिकल, मतलब उसमें कम अमाउंट ऑफ योक है। एंड वो जो बच्चा है वो जब प्लेसेंटा बना रहा था, उसने कनेक्शन किसके साथ बनाया? अब जैसे आप लोग को जब स्कूल में पूछा गया, आपको टेस्ट, आप लोग तो तब जानते नहीं थे ना कि जजेस कौन है, कौन क्या है। तो जब आपको F1 या प्राइम मीटिंग में पूछा गया कि भाई आपको किसका टेस्ट चाहिए, तो आपने बोला कालू। आपने बोला कि नहीं आपको किसका मटेरियल चाहिए, तो आप लोग बोला सर कालू। तो स्कूल वाले आपको कालू का मटेरियल दे दिए। अब क्या आप जजेस के पीछे पड़े हो? बताओ आत्मन बाबू, अब you should be very happy with Kalu notes. So now why are people shouting कि सर दे दो दे दो दे दो? बताओ। तो इसीलिए अब तो मैं नहीं दूंगा ना, क्या बोल रहे हो? सो लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है? आपने खुद कालू का नोट सिलेक्ट किया, इसीलिए अब टेस्ट भी कालू का, एंड आपका क्या जो नोट भी कालू का। चलिए, तो अब तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि बाय दैट टाइम जो उनको इतना जहन नहीं था, तो उन्होंने प्लासेंटा योक के साथ बना दिया, उन्होंने मदर के साथ नहीं बनाया। तो इसीलिए अ कंगारू बेबी इज डिलीवर्ड वेरी सून। तो उसका जो बच्चा 4-5 दिन का होता है वो डिलीवर हो जाता है, एंड दैट जोई इट इज टोटली अनफिट पर क्या, जो कंगारू का जोई है उसके बच्चे को जोई बोला जाता है। तो कंगारू जोई का जो बच्चा है इट इज टोटली इन अनफिट फॉर इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। समझ रहे हो? सो इसलिए वो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के लिए क्या बिल्कुल नहीं है तैयार। तो अब क्या करेगी माँ? बोलो। Parental care देगी. मतलब अब उसका तो Nutrition. डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ ना, उसका डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको एहसास नहीं है एक्चुअली। देखो देखो बच्चों, देखो, तो ये देख रहे हो? यस सर। ये देखिए, दिस इज द अर्ली लाइफ ऑफ ए कंगारू। तो देख रहे हो? तो ये है जो अर्ली जोई। फाइन। सो दिस इज द अर्ली जोई। फाइन। तो आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है, पढ़ लो। तो उन्होंने क्या लिखा है? कंगारूज आर मार्सुपियल मैमल्स हु हैव अ प्रोटेक्टिव पावर्स एटसेट्रा। चलिए, लिखा कुछ नहीं है, बेवकूफों ने नॉट रिटन एनीथिंग। चलिए, आज समय बहुत जल्दी भाग रहा है, पता नहीं। चलिए, so the kangaroo joey has a long way to go before it gets to the cute stage. It begins as a tiny, fragile, hairless, क्या hairless newborn in its mother's pouch. Okay, mother and joey दिखाया हुआ है, कितना दिन नहीं लिखा है। Okay, let me see if I get any other data. अगर उसमें कितना दिन अगर आपको पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। तो आपको बच्चा का फोटो दिखा दिया मैंने। यस सर। यस। कहाँ गया उसका डाटा? ढूंढना ही तो टेंशन है। 34 डेज देख रहे नहीं? वो 34 डेज का बच्चा है। तो इधर कहीं एक बार सर 34 डेज में सर इतना ग्रो कर देता है? अरे यार ये लोग दुखी करते हैं। तो यहीं देख लो, अब मैं उसको उतना खोल के नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखिए तो आफ्टर ए जेस्टेशन ऑफ अप टू 34 डेज
The jelly bean sized baby kangaroo makes the journey into the female body. Okay, female pouch. तो ये है, अगर होगा तो मैं कभी निकाल के आपको दिखा दूंगा. ओके, सो इसलिए वो जो बच्चा है वो 34 डेज का बच्चा है. ओके, सब अननेसेसरी चीजें ज्यादा दिया हुआ है. जेस्टेशन ये रहा, पीरियड ये रहा, सब ये रहा, सर्च ये कर रहा, दीजिए. देखो. Female kangaroo sport a pouch on their belly made by a fold in the skin to cradle baby kangaroos called joeys. Newborn joeys are just 1 inch long at birth or about the size of a grape. After birth, joeys travel unassisted through their mother's thick fur to the comfort and safety of the pouch. A newborn joey cannot suckle or swallow, so the mother kangaroo mom uses her muscles to pump milk down its throat. At around 4 months, the joey emerges from the pouch for short trips and to graze small grass. At 10 months, the joey is mature enough to leave the pouch. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए जो कंगारू है उसका जो अर्ली स्टेज जो फर्स्ट 30 डेज है वो कहाँ होता है? So it takes place outside in the uterus. Okay, the first 34 days in uterus, rest 9 months in the marsupium. तो समझ रहे हो? इसीलिए तो नरिशमेंट कहां से पाया बच्चा डेवलपमेंट में? पहले पहले एग से, 34 days usually. एग से पाया ना. ओके, Yes, sir. एंड बच्चा कैसे आया? डिलीवरी हुआ, विविपेरस. तो इसीलिए इस तरह के केस को हम क्या कहते हैं? ओवो विविपेरस. समझ रहे हो? अब कुकुड़ा जो है, चिकन, उसको नरिशमेंट कहां से मिला? Eggs. एग से. बाहर कैसे आया? कौन आया? एग. चिक थोड़ी बाहर आता है, इडियट. माँ क्या निकालती है? eggs से. तो मदर एग लेती. व्हाट इज लेड बाय द मदर? Egg is एग. laid. Where you get nourishment from? एग. तो इसको ओवीपेरी बोला जाता है. हमारे केस में नरिशमेंट फ्रॉम मदर. Placenta and umbilical. मदर. प्लेसेंटा क्या Yes. होता है? मदर ना. ओके, Yes. एंड डिलीवर्ड व्हाट? बाय मदर. तो इसलिए उसको विविपेरी. तो विव मतलब लाइफ, पैरस मतलब जन्म देना. तो अगर लाइफ को जन्म दे रहे हो उसको विविपेरी बोला जाता है. इन संस्कृत उसको क्या बोलते हैं? जीवज. जीवन को जिए जन्म दिए से होची जीवज. जीवन को जन्म दे वो है जीवज. तो इसलिए विविपेरस को छंदयोग उपनिषद में क्या बोला गया है? जीवज. एंड जो ओविपेरस को अंडज. जो अंडे को जन्म दे वो अंडज है कि नहीं? तो लाइक दैट. तो इसीलिए, या जो अंडे से जन्मे, आप दोनों तरफ बोल सकते हो, जो अंडा को जन्म दे या जो अंडे से जन्मे, तो दोनों ही क्या हो गए? अंडज या ओविपेरस. अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस. तो इसलिए कंगारू का जो प्लेसेंटा है वो फॉल्स प्लेसेंटा कहलाया जाता है. दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड. तो इसलिए मैमल्स में 3 तरह के लोग हैं. फर्स्ट, प्रोटोथेरियंस, जो टोटली एग लेंगे, ओविपेरस. सेकेंड, कनेक्टिंग लिंक है, ओवोविविपेरस. तो इसमें प्लेसेंटा बनाने का कोशिश किया पर गलत जगह प्लेसेंटा बना दिया. कालू के साथ जोड़ दिया, जेजेस के साथ नहीं जोड़ा. तो फिर आपका क्या होगा आप सोच लो. उसके बाद ट्रू मैमल्स में क्या हुआ? प्लेसेंटा ठीक माँ के साथ जोड़ा, इसीलिए आपका टोटल डेवलपमेंट होता है. अंडरस्टूड? जो बच्चा पैदा होता है वो फुल्ली डेवलप्ड पैदा होता है, वो बीच बाच में नहीं निकल आता. क्लियर? चलिए. Yes, sir. उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ शेल. आपका शेल है या नहीं है? तो अगर शेल है तो उसको क्लेडोइक एग्स बोलते हैं, एंड अगर शेल नहीं है उसे नॉन क्लेडोइक. तो आप सुंदर फोटो देख रहे हो,
सो ये जो फोटो है Yes, इसको sir. क्या कहते हैं? इसमें देखिए ऑलरेडी उसके अंदर बच्चा है मछली का। सो ये आपका नॉन क्लेडोइक एग्स है, इसमें कोई शेल नहीं है। तो इसको आपको कहाँ ले करना पड़ेगा? पानी में। बट जब आपको पानी से भगा दिया गया तब हमने एक ऑप्शन ढूंढा कि अब पानी कहाँ से लाएं, बिकॉज बिना पानी के तो बच्चा डेवलप नहीं करेगा। तो इसलिए हमने एमनियन लेयर को जन्म दिया। तो एमनियन लेयर इज द क्या इवोल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ व्हाट? इन सपोर्ट ऑफ किस तरह का प्रेगनेंसी बताइए? टेरेस्ट्रियल हैबिट। ओके, तो इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को एमनियोटा भी बोला जाता है। कोई शक? तो इसलिए एमनियन No, क्या sir. करता है? वो एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा जिसके चारों ओर बच्चा, जिसके अंदर बच्चा रहता है। इसीलिए यू कैन नॉट फील द चाइल्ड। जैसे आप ब्रेन को फील कर पाते हो क्या? आपके मुंडी में 1.5 किलो का सामान है? नहीं। No, sir. वाई? बिकॉज ऑफ द CSF। उसी तरह जब बच्चा आपका एमनियन में होता है तो माँ को पता भी नहीं चलता कि वो है। अंडरस्टूड? चलिए, नाउ अब जो क्लेडोइक अंडे हैं वो 2 प्रकार के हैं, क्योंकि नेचर बहुत बलवान है। अब इमेजिन करिए ऑस्ट्रिच अगर अंडा देगी तो कितने ऊपर से गिरेगा? बोलो। कम से कम 3-4 feet. फुट के ऊपर से गिरेगा तो अंडा का Yes, क्या sir. होगा? Fruit, sir. टूट जाएगा। इसलिए नेचर ने पहले उसके अंडे को लेदरी बनाया, फिर वो हार्ड हो जाता है बाद में। बट टर्टल्स, crocodiles, dinosaurs, they are huge animals. And अब इमेजिन करिए क्रोकोडाइल जब अंडा ले करके बाहर आती है माँ, तो उसका प्यार भरा रवैया रहता है या दड़ा चकड़ दड़ा चकड़ दड़ा चकड़? हाउ शी ट्रीट्स द एग? बिकॉज वो 400 किलो की माँ है। सी, आप उसका मजबूरी नहीं समझ रहे। देखो ना, यू आर अनेबल टू इमेजिन द पेन ऑफ द मदर। टर्टोइज जो है वो लैंड में था ना पानी में? बोलो। पानी पानी में। तो टर्टल जो है वो पानी में था, तो इसलिए उसको अपना वजन कितना लगता था? 1/6। यही तो आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में। तो आपका जो इफेक्टिव वेट है 1/6, बट जैसे लैंड में आ गया आपका वजन क्या हो गया? 6 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर लेग्स। तो वो बेचारी मुश्किल से आ रही है एंड अंडा देकर वापस चली जाएगी। तो इसलिए जब वो जा रही होती है वो क्या, तो वो पूरा क्रैम्पल कर देती है उन अंडों को। बट वो अंडे क्यों नहीं फटते? क्योंकि उनका शेल चमड़े से बना होता है, लेदरी। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, देख रहे हो ये कैसे सेल्स हैं? ये चमड़े का सेल है, ये कपड़ा Yes, जैसे sir. फटता है। इट डज नॉट क्रैक, इट टीयर्स।